वेलकम बैक। देखिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग देखेंगे कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैट का काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ है और बहुत यूज़ करेंगे हम लोग इसको, तो इसको अच्छे से समझिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत मज़ा आएगा। क्या है, बोलता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज acts along the straight line joining the two charges and number 1 directly proportional to product of charges and number 2 inversely proportional to square of distance between the charges। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास में दो चार्ज है, सपोज कीजिए एक चार्ज है मेरा ये, ठीक है, और एक चार्ज है मेरा ये, और इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है वो ये है। ठीक है, तो एक चार्ज हो गया देखिए Q1 और एक चार्ज हो गया आपका Q2। अगर ये टू चार्ज है तो बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है आपको पता है कि अट्रैक्शन है या रिपल्सन है, दोनों को मिला करके इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ओके, या तो अट्रैक्शन होगा दो चार्ज के बीच में, आपको पता है, और या तो क्या होगा, या तो रिपल्सन होगा। ठीक है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर लाइक चार्ज है, ठीक है, लाइक चार्ज है तो क्या होगा, तो रिपल्सन होगा, और अगर अनलाइक चार्ज है, ठीक है, अपोजिट चार्ज है तो क्या होगा, तो अट्रैक्शन होगा। तो या तो रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा, तो इन्हीं दोनों को मिला करके कंबाइंडली क्या लिखते हैं हम लोग, इंटरेक्शन लिखते हैं। ठीक है, ओके, तो बोल रहा है कि दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, वो एक्ट करता है अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। यानी अगर रिपल्सन है तो लाइन जो है आपका, लाइन के ही अलोंग में उसी डायरेक्शन में उसका फोर्स लगेगा इस तरीके से रिपल्सन का। ठीक है, और अगर अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन है तब भी आपको उसी डायरेक्शन में लगेगा अलोंग द लाइन, जो लाइन आपका दोनों के बीच में है उसी के अलोंग में लगेगा। ठीक है ना, ये पहला चीज़ बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो क्या करता है, एक्ट करता है अलोंग दी स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, ठीक है, उस लाइन के अलोंग में लगेगा। ठीक है, अच्छा, फिर अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है तो क्या बोलता है, बोलता ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का। यानी नंबर 1 ये होगा कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q1 और Q2 के। ठीक है, और दूसरा क्या बोलता है, दूसरा ये बोलता है ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है ये क्या होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस क्या है, r है, तो उसका स्क्वायर r स्क्वायर, तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मिला दें 1 और 2 को तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो यहाँ पे आप सिंपली कंबाइन कर दीजिएगा। ठीक है, कंबाइनिंग 1 एंड 2 दोनों को मिला दीजिए, तो क्या पाएंगे कि हम लोग पाएंगे कि जो हमारा फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, Q1 Q2 बाई r स्क्वायर के। ठीक है, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि F इज इक्वल टू क्या है, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे तो स्मॉल k लगा दीजिए, K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फोर्स का वैल्यू हो गया। दो चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा या जो रिपल्सन फोर्स होगा, जिसको कंबाइनली इंटरेक्शन फोर्स बोलेंगे, वो क्या होगा, K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर होगा। ठीक है, वेयर यहाँ पे जो स्मॉल k है इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के। ठीक है, अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एप्सिलॉन r है या जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, तो यहाँ पे जो हम लोग एप्सिलॉन r लिखे हैं ना, वो क्या है, वो है आपका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी
परमिटिविटी, ठीक है, ऑफ मीडियम। इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, इसीलिए इसको आर से डिनोट किया जाता है। या आप क्या बोल सकते हैं, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जबकि सिर्फ जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। या आप इसको आप बोल सकते हैं क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोल सकते हैं वैक्यूम को, ठीक है। फ्री स्पेस बोलिए या बोलिए क्या, वैक्यूम, ठीक है, ये ना खाली जगह जिसमें हवा भी नहीं होता है, ठीक है ना, ओके। तो ये एप्सिलॉन नॉट हो गया। सिंपली एप्सिलॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर सिर्फ एप्सिलॉन जो आप यहाँ पे लिखे थे वो क्या होता है, वो आपका होता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है आपका इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिटिविटी, ठीक है, ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन चार्जेस, ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन चार्जेस, यानी जो चार्ज है Q1 और Q2 उसके बीच में कैसा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है, उसका एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो K लिया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे क्या लिए हैं, एप्सिलॉन के लिए लिए हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट इंटू K। तो असल में जो एप्सिलॉन है उसको वैक्यूम के साथ कंपेयर किया जाता है, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपका जो K का वैल्यू है कैपिटल K होगा, ये दोनों K को मिला मत दीजिएगा, ये कैपिटल K है, ये हमारा स्मॉल K है, ठीक है ना, ये स्मॉल K है, स्मॉल है ये आपका कैपिटल K है, ठीक है। तो इन दोनों को अलग अलग रखिएगा। तो ये जो कैपिटल K है, कैपिटल K, ठीक है, तो ये जो कैपिटल K है हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब आप देख रहे हैं कि ये रिलेटिव परमिटिविटी बन गया, यानी हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी को कंपेयर कर रहे हैं वैक्यूम से, तो इसी को हम लोग एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे चाहे ऐसे लिखिएगा या ऐसे लिखिएगा तो बात बराबर होगा, ठीक है। तो ये देखिए इतना चीज़ आपको जानना जरूरी है, हाँ। अब यहाँ पे ये है कि जो ये वैल्यू है क्या, स्मॉल K की, ये जो स्मॉल K हम लोगों का आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर हम लोग ले लें फ्री स्पेस में, इसका जो वैल्यू है, ठीक है, इसका वैल्यू होता है, हम लोग जो लेते हैं वो क्या होता है 9 × 10⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे लेते हैं, तो देखिए चूँकि हमारा F क्या था, F था हमारा स्मॉल K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से स्मॉल K का यूनिट निकालेंगे तो कैसे करेंगे, तो आर स्क्वायर को क्रॉस कर दीजिए, तो FR² बाई Q1 × Q2, ठीक है। तो अगर इसका आप लिखना चाहते हैं यूनिट, तो यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा यूनिट ऑफ K का अगर आप यूनिट लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, फिर ऊपर में डिस्टेंस का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर का क्या होगा मीटर का स्क्वायर, और नीचे में दोनों चार्ज है, तो चार्ज का कूलम होता है, तो कूलम नीचे में है तो कूलम का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 लग जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका यूनिट आपने ये लिखा हुआ है। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है कि भाई K का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है उसका वैल्यू होता है 8.8542 × 10⁻², ठीक है, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। अब इसका निकालने का तरीका वही होगा कि यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट को निकालेंगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, जब एप्सिलॉन नॉट को निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा कीजिएगा तो जो निगेटिव पावर था वो पॉजिटिव पावर हो जाएगा, और जो पॉजिटिव पावर था वो निगेटिव पावर हो जाएगा, ठीक है। तो n-2 ये भी निगेटिव होगा मीटर स्क्वायर से, ठीक है, देख रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है फिगर है, जो कुछ वैल्यू है जो आपको याद रखना है, ठीक है। बट जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कूलॉम्स लॉ हमारा ये है, ठीक है, कि दो चार्ज के बीच में जो भी अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है वो जो भी फोर्स होगा वो अलोंग द लाइन होगा, ठीक है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम होगा, ठीक है। और उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो ये है
यहाँ तक आपको कम से कम ज़रूर याद रखना है, यहाँ तक, ठीक है। ओके, तो ये देखिए इसका यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, इसका डेफिनेशन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी देखिए। फिर इसका जो वेक्टर फॉर्म है कुलॉम्ब्स लॉ का, वो भी हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो उसको आप ज़रूर देखिए, 1 बाय 1 देखते चलिए, बहुत मज़ेदार है। नोट बनाइए, अच्छे से समझिए, वीडियो को दोबारा सुनिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।